नमस्कार। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था उत्पादन प्लस उत्पादन के कारक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। साथ ही साथ आपने एक वीडियो और देखा था मूल्य निर्धारण का, अर्थात प्राइस डिटर्मिनेशन का, कि किस तरीके से उत्पादन होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, सेवाओं का उत्पादन होता है। हमने ये भी जाना था कि जो वस्तुएं होती हैं उनका प्राइस डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। अब इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि सेवाओं का प्राइस डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। हमने ये भी जाना था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। हमने देखा था भूमि होता है, यदि इस भूमि का फसल के लिए प्रयोग किया जाता है तो किसान को लाभ मिलता है। यदि इस भूमि का प्रयोग किसी को निवेश करने के लिए दे दिया जाता है तो इस पर हमें किराया मिलता है। और यदि हम इसकी कैपेसिटी देखें तो इसकी कैपेसिटी में वेतन मिलता है, अर्थात उसको वेजेस मिलता है। इसके एवज में इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है बेसिस की। यदि हम इसकी देखें तो इसकी कैपेसिटी होती है इंटरेस्ट की, ब्याज की, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है सैलरी की। और इन्हीं को इंक्लूड करके जो इनका मनी लगा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग किसी भी वस्तु का या फिर सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो मूल्य निर्धारित आईटी सेक्टर में है। अब देखिए, भूमि आपने किराया दिया होगा, जो भी आईटी से संबंधित सर्विसेज उपलब्ध कराई जा रही हैं तो आपने भूमि का किराया दिया होगा। फिर उसके बाद में आपने वहाँ पे लेबर्स लगाए होंगे। देखिए, ये लेबर क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ह्यूमन इफोर्ट। ये नहीं कि कोई भी मानव है खड़ा है, हालांकि ये एक्टिव होता है, ये अपने आप में एक्टिव होता है, पर भूमि अपने आप में एक्टिव नहीं होती है। किस लिए नहीं होती है? क्योंकि यदि भूमि है, पड़ी है तो पड़ी है, परंतु जो श्रम होता है, जो मानव होता है, वो स्वयं से एक्टिव होता है, इसलिए ये एक्टिव के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे कि पूंजी है, आपने जो पूंजी का प्रयोग किया है, हो सकता है आपने लैपटॉप का प्रयोग किया हो, आपकी आईटी सर्विसेज में आपने नेट यूज़ कर रहे हो तो उसका आप ब्याज का उसका मुनाफा होगा, तो आप भी इस सर्विसेज में आप जोड़ देंगे। आप इसकी भी सैलरी, जो उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योर है, उसकी भी सैलरी आप प्लस कर देंगे। अब हम देखेंगे सेकंड सर्विस, देखेंगे हम डॉक्टर की। देखिए, जो डॉक्टर होता है इसका हम मूल्य निर्धारण करते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं। तो इस सेवा का प्राइस डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है? देखिए, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो सेवा भाव से काम करते हैं, कि हो सकता है उनकी फ़ीस केवल 40 रुपीज़ हो। यदि वह कोई भी एक्सरे निकाल रहे हो तो उनकी फ़ीस हो सकता है केवल और केवल 60 रुपीज़ हो, परंतु ऐसा होता नहीं है, मोस्टली बहुत कम होता है। परंतु ये जो डॉक्टर है, वर्तमान में जो चिकित्सा है वो लाभ का क्षेत्र बन चुकी है। हमें बहुत अच्छे से ये चीज़ ज्ञात है, तभी जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसको सेवा क्षेत्र में उतरना पड़ता है। जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसको, चाहे वह प्राइमरी लेवल हो या फिर वह ज़िला के लेवल के हो या फिर वह और इस तरह की सेवाएं दी जाती हैं। तो जो डॉक्टर है, जो चिकित्सा है, वो लाभ के उद्देश्य से की जाती है। तो जो भी उनका उत्पादन के फैक्टर लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्राइस निर्धारित कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, चाहे आप वस्तु का प्राइस निर्धारण करते हैं, सेवाओं का निर्धारण करते हैं, उसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा जाता है और उसी के अनुसार ही किसी वस्तु का प्राइस निर्धारित किया जाता है। साथ ही साथ जो उपभोक्ता का सेटिस्फैक्शन होता है या फिर जो कंज्यूमर को जो अधिकतम सुख होता है, जो कंज्यूमर का अधिकतम सुख होता है, जैसे मैं कहूँ कि कोई वस्तु है या फिर कोई सेवा है वो 40 रुपये में दी जा रही है, परंतु मुझे उसका अनुभव हो रहा है 100 रुपये के बराबर। देखिए, वस्तु या सेवा की प्राइस है 40 रुपीज़, परंतु मुझे जो सुख प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 100 रुपये का। ऐसा लग रहा है कि मैंने 100 रुपये की वस्तु खरीदी हो या फिर 100 रुपये की सेवा प्राप्त की हो। ये अप्रत्यक्ष होता है। फिर उसके अनुसार जो ये वस्तु है या सेवा है इसके अनुसार तय कर दी जाएगी, या तो 100 रुपीज़
हो जाएगी आगे चल के, या फिर हो सकता है कि ये 120 या फिर 150 भी हो जाए। फिर भी जो कस्टमर है या जो कंज्यूमर है इसका उपभोग करेगा, क्योंकि उसको इस वस्तु से काफ़ी सुख प्राप्त होता है। धन्यवाद। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, आपको समझ में आता है, देखिए ये जो वीडियो है आपको समझाने के लिए बनाई गई है। पुस्तकों में काफ़ी सारा मटेरियल होता है, हम पढ़ लेते हैं, परंतु हमको शब्दों की समझ विकसित नहीं हो पाती है। इसी कारण से यह वीडियो बनाया जा रहा है, ये लेक्चर बनाए जा रहे हैं। यदि आपको पसंद आते हैं तो कृपया कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके इससे संबंधित प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ताकि आगे और वीडियो बनाई जा सके उससे संबंधित उत्तर देने के लिए। धन्यवाद।